हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चैतन्य क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेत्तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और हम चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी कि जो चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई रूप में बालक रूप में हैं, तो वहाँ की जो कन्या थी जो कि शिव जी से पति की कामना के लिए पूजा करने आती थी, तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरी दासियां हैं, और यहाँ तक कि किंकर किंकर मतलब कि शिव भी मेरे दास हैं, तो और लोगों की तो बात ही छोड़ दो, तो अब डायरेक्ट मुझसे मेरी पूजा करो। ठीक है। तो उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु निमाई क्या करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 51 से ये है चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 14, श्लोक क्रमांक 51। ठीक है। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। आपनी चंदन परी परे न फूल माला नैवेद्य कढ़ाया खाना संदेश चाल काला। आपनी चंदन परी परेन फूलमाला नैवेद्य काड़िया खान संदेश चला काला। यानी चैतन्य महाप्रभु एक तरह से चंदन ले लिया, मतलब खुद ही चुरा लिया, खुद ही फूल माला ले ली पहन ली, खुद ही नैवेद्य ले लिया खाने लगे। तो क्या कहेगा पूजा तो करनी है, तो पूजा कहाँ कर रही थी, तुम डकैती कर रहे हो एक तरीके से। किसी का सामान रखा है तुम उठा के खुद ही खाने लगे, डकैती हो गई ना एक तरीके से, चोरी। तो ये पूजा कहाँ मानी जाएगी। और फिर भी चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि ये लोग किसी भी तरीके से मेरी पूजा करें ताकि इनका उद्धार हो जाए, जो चाहते हैं वो मिले इनको। तो भगवान ऐसे होते हैं, देवता ऐसे नहीं होते हैं। अभी पढ़ेंगे इसमें हम टेक्स्ट क्या बोल रहे हैं इसमें। अनुवाद। महाप्रभु कन्याओं की अनुमति के बिना ही चंदन निकाल लेते और अपने शरीर में लगा लेते, उनकी फूल मालाओं को अपने गले में पहन लेते और मिठाइयाँ, चावल, अकेलों की भेंट को छीनकर स्वयं खा जाते। अब आ गया ना, छीन रहे हैं ना, झपटा कपटी कर रहे हैं, छीन रहे हैं। तो कौन पूजा कर रहा है, वो खुद ही अपनी पूजा कर रहे हैं। तो बाहर का कौन पूजा कर रहा है, सामग्री रखिए खुद ही कर रहा है, तो पूजा कौन कर रहा है, खुद ही करना है। तो कितना प्रेम है कि डकैती कर रहे हैं कि कैसे भी
इनको श्रेय मिल जाए, मतलब कि हाँ इनने मेरी पूजा करी, तो डकैती कर रहे हैं उसमें, किसी और को ना करें इस तरीके से। जैसे इसमें बोला है ना कि चंदन निकाल लेते और अपने ही शरीर में लगा लेते, तो वही बता रहे हैं। हाथ पर बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद जी ने। अर्चन विधि के अनुसार जब घर के बाहर अर्च विग्रह को कुछ अर्पित किया जाता है तो सामान्यतः पका भोजन नहीं अपितु कच्चा चावल, केला तथा मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। महाप्रभु अहेतु की कृपावश भेंट की सारी वस्तुएं लड़कियों से छीनकर स्वयं खा जाते हैं और उनको देवताओं की पूजा ना करने और अपनी पूजा करने के लिए डांटते। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह पूजा श्रीमद् भागवत द्वारा संतुष्ट की गई है। क्या श्लोक 11:5-32 में? कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यर्जंती ही सुमेधसा। तो इसमें बता रहे हैं मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो कलयुग में पंच तत्व रूप में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। ये हैं स्वयं महाप्रभु तथा उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर प्रभु, श्रीवास ठाकुर। एक पंच तत्व की फोटो दिखाना, एक मिनट सेकंड रुकना। हम्म। ओके। अब मुझे ये बताइए, दिख रही है सबको? है? ये पंचतत्व हैं जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों सहित आए हैं, जिसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। अब मुझे सामने वाला नाम बताओ, इसमें कौन कौन है? ये बताओ करके कि नाम बताओ। हाँ, किधर के बगल में? राइट साइड बताओ, किधर के बगल में? अच्छा, राधा रानी। राधा रानी तो है ही नहीं इसमें। किसने बताई? मतलब कि पंचतत्व का यही नहीं पता कौन से हैं इसमें? पंचतत्व के नाम नहीं पता कौन कौन है इसमें? माला करने से पहले क्या करते हैं? माला करने से पहले क्या बोलते हैं? हाँ, फोटो में, फोटो। तो वही तो सवाल है, पिक्चर में बताओ। दाढ़ी वाले की तरफ से स्टार्ट करके बताओ, कोई भी बताओ। कौन है? अद्वैत आचार्य है ना? हाँ ठीक है, फिर उसके बाद? गलत। और कौन कह रहा नित्यानंद प्रभु? कहाँ लिखा है क्या कहीं? है? नित्यानंद प्रभु है? पक्का है? हैं? किधर खड़े होते हैं? अच्छा, कौशल बताएंगे, कौशल को शायद पता होगा। नहीं, नहीं पता तो एक बार तुमने फोटो भेजी थी ना जिसमें लिखे थे। हम्म? देखो मुझे जहां तक याद है, मैं करेक्ट भी नहीं हो सकता हूँ, करेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले इधर है गदाधर, जो श्री राधा रानी का बता रहा है। उसके बाद है फिर अपने नित्यानंद प्रभु। फिर है चैतन्य महाप्रभु, और उसके बाद वो कौन सा एक नाम आता है? श्रीवास। और उसके बाद है अद्वैताचार्य। गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है ऐसे। कृष्ण भगवान की बात नहीं चल रही यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु की बात चल रही है। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के बगल में वो तो बलराम जी हैं। हाँ, यहाँ पे तो पंच तत्व की बात चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस अंडरस्टैंडिंग को अभी क्लियर करना पड़ेगा ना, कि कौन है ना। ठीक है, एक मिनट बताता हूँ। हम्म? एक सेकंड, 1 मिनट वेट। है? लिखा हुआ? मैंने किधर से बताया? सही बताया था मैंने? दिखाना, मुझे दिखाओ, मैं बता दूंगा मैंने सही बताया था कि नहीं सही बताया था। मैंने बताया था वो सही बताया। हम्म। हम्म। हम्म।
देखा ना इधर। श्रीवास, नहीं श्रीवास, श्रीवास पहले हैं। अच्छा, फिर गदाधर। हाँ तो इसमें लिखा है तो सही लिखा, कहाँ से फोटो ली थी ये? इस्कॉन का ही है ना। आद्यताचार्य नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गदाधर श्रीवास, ठीक है। नहीं मैंने गलत बताई है, मुझे शायद ठीक है। आद्यताचार्य, नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु, और उसके बाद इधर तो आद्यताचार्य बताया था, मैं इधर से बता रहा था, इधर से। नहीं अद्वैताचार्य तो पता है मुझे, तो अद्वैताचार्य है वो तो सही बताया था। मैंने यहाँ पे श्रीवास को बता दिया था, नित्यानंद प्रभु की जगह श्रीवास बताया था मैंने। ये श्रीवास इधर है। हाँ, लेकिन मैंने इधर की साइड वाले बताए थे। हाँ। हाँ अच्छा अच्छा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको। अद्वैताचार्य, फिर कौन है? नित्यानंद, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर कौन है? गदाधर पंडित, फिर श्रीवास। ठीक है। ओके, याद रखना, ये हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हो सकता है कि जो बहुत बड़े चढ़े होंगे इस कौन में, लेकिन ऐसे फोटो दिखा दो तो इसमें भी ना बता पाए अभी, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता ज्यादा, इसलिए। ठीक है, हम वापिस इस श्लोक पे चलेंगे, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें श्लोक से कि नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत प्रभु श्री गदाधर, और इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी सीरियल से ही लिखे होंगे। पंचतत्व स्वयं महाप्रभु पार्षद, सबसे पहले नित्यानंद प्रभु लिए हैं, फिर अद्वैत प्रभु लिए हैं, फिर गदाधर लिए हैं, फिर श्रीवास लिए हैं ठाकुर। इस युग में बुद्धिमान लोग पंच तत्व की पूजा हरे कृष्ण महा मंत्र का कीर्तन करके, और यदि संभव हुआ प्रसाद वितरण से करते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये नहीं बोला जा रहा है कि सूखा सूखा हरे कृष्णा करना है, प्रसाद भी लेना है, प्रसाद भी वितरण करना है, यानी गीला मुंह भी रखना है, और ना पता चले कि बस हरे कृष्णा ही करते रहो, कुछ मिल ही नहीं रहा खाने को। इसलिए प्रसाद भी है, प्रसाद वितरण भी कर सकते हैं, तो प्रसाद की भी है कि हरे कृष्णा मंत्र, देखा ना, हरे कृष्णा कीर्तन के बाद प्रसाद नहीं, सब लोग प्रसाद पाते हैं। ठीक है, सब लोग कृपया शांत रहेंगे। श्लोक दिखाई दे रहा है ना? श्लोक नहीं दिखाई दे रहा है? मैं ये कह रहा हूँ श्लोक दिखाई दे रहा, मतलब कहने का ये है, जो फाइल है वो दिखाई दे रही है। हाँ, हाँ वही है, ठीक है। तो देखिए, प्रसाद जो विशेष रूप से कुछ, इसमें श्लोक में कहीं प्रसाद का वर्ड नहीं था, दशा कृष्णम जो हमने पढ़ा है। लेकिन प्रभुपाद जी कुछ अलग ने लेके, हटके लेके बता रहे हैं इसमें कि प्रसाद भी होना चाहिए, सूखा सूखा हरे कृष्ण करेंगे तो प्रसाद भी होना चाहिए। हाँ, तो प्रसाद वितरण कर सकते हैं, मतलब हरे कृष्णा करें और प्रसाद वितरण करें। इससे क्या होगी? महाप्रभु की आराधना होगी इससे। हरे कृष्ण महामंत्र करके और प्रसाद वितरण करके, खाने की बात नहीं हो रही, प्रसाद की वितरण की हो रही। किस किसने किया? हाथ उठाओ अभी तक वितरण प्रसाद। हाँ एक बार किया है, स्पॉन्सर किया था। क्यों, वृंदावन में स्पॉन्सर नहीं दिया था? तो कभी ना कभी हो ही गया होगा। कहाँ किया है तुमने? एक तो वितरण वो हो गया, वो तो चलो मिल गया, वो आप वितरण कर रहे हैं, वो तो नॉर्मली, जैसे कि आपने खुद प्रसाद बना के मेक करके फिर आप वितरण कर रहे हो, उसकी बात है। सौंजक में हुए हैं। ठीक है, सौंजक में कृपा मिलेगी फिर पता क्या लगेगा? काश कि मैं अकेले वितरण करती तो पूरा लाभ, अब तो ग्रुप में आ गए, है ना। जितना संभव हो सके, देखो अगर लक्ष्मी है किसी के पास, मान लो कि लक्ष्मी है और रखी रखी सड़ रही है, या फिर मान रखी रखी मतलब उसमें जंग लग गई, तो लक्ष्मी भी घुटने लगती है, कहती है कि यार इसके घर में आके कोई फायदा नहीं है। ये मुझे नारायण की अरे होता है, लोग रखे रहते हैं, जब कहीं जब कभी नहीं, उसके बाद नहीं, जब कभी छापा पड़ जाता है, स्मेल आती है। स्मेल कभी देखा तुमने? 100 100 की गड्डी जब गिनते हैं तो स्मेल नहीं आती, अलग से खुशबू आती है अलग ही उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि घर पे रखी है, और जब कभी छापा पड़ता है तो नहीं होता इसके घर इतने कैश निकले, तो वो रखे तो थे ना, यूज कहाँ हो रहे थे, रखे थे। तो लोग रखे रहते तो आप घुटती हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म थे इसलिए मिल गए उनको। तो इसलिए हम सबको कम से कम नहीं तो महीने में नहीं कर सकते, 2 महीने में नहीं, 6 महीने में कम से कम एक बार मिलके प्रसाद वितरण करना चाहिए।
इसमें देखो साक्षात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर संभव हम हरे कृष्णा तो कर रहे हैं, प्रसाद वितरण ही तो नहीं कर रहे हैं ना, तो प्रसाद वितरण भी 6 महीने में मिला के पैसे करना चाहिए, खिलाना चाहिए। गली में भी कर सकते हैं, मान लो खिचड़ी बटा के बंटवा सकते हैं, कुछ थोड़ा सा हल्का सा प्रोग्राम करके, या फिर हलवा हो गया ये करके, मतलब प्रसाद वितरण, मतलब कि वितरण का मतलब होता है बाहर के लोगों पे जाए जो प्रसाद खाएं, प्रसाद खाएं जिन्हें जैसे अब प्रभुपाद जी तो खिचड़ी करवाते हैं तो खिचड़ी प्रसाद वितरण होता है, उस तरीके से लोग ले भी जाते हैं रिक्शे में रख के कहीं करके करते हैं इस तरीके से। हमारा कृष्ण भावनाता आंदोलन पूजा की इस प्रमाणिक विधि को पाश्चात्य जगत में चला रहा है। इसके सदस्य चैतन्य महाप्रभु के अर्च विग्रह लेकर गांव गांव से नगर नगर घूमते हैं, जाते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, और लोगों को बताते हैं, बतलाते हैं कि इस तरह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके, प्रसाद चढ़ाकर और लोगों में उसका वितरण करके महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए। अब मान लो तुम प्रसाद वितरण करोगे तो कुछ नहीं खाओगे क्या, खुद भी तो खाओगे ना प्रसाद, वही है। तो यही चीज इसमें बता रहे हैं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे लास्ट की लाइन बता रहे हैं कि बाहर के विदेश पाश्चात्य देशों में जो कहते हैं, ये पद यात्रा की बात हो रही है। पद यात्रा में क्या होता है कि यात्रा निकलती है और खूब जोरदार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी चलता है, सब कुछ चलता है, और फिर कहीं एक स्टॉप होता है जहाँ पे रुक के प्रसाद भी पाते हैं, वितरण भी करते हैं, प्रसाद वितरण होता चलता है और मिलता भी है, तो उस लेके बता रहे हैं, ठीक है। श्लोक क्रमांक 52। क्रोधे कन्यागण कहे सुनहे निमाई, ग्राम संबंधे हो तुम्ही आमा सवार भाई, समझे। क्रोध में गुस्से में कन्याएं बोलती हैं, सुन निमाई, तुम्हें पता है तुम इस गांव के हो, मैं भी इस गांव के, और गांव के संबंध से हम क्या हो, तुम क्या हुए मेरे भाई हुए, तुम मेरे, और भाई हो के तुम ऐसा करते हो, चोरी कर रहे हो, बताओ, अभी डांट रहे हैं मतलब। महाप्रभु के इस व्यवहार से सारी कन्या अत्यंत क्रुद्ध हो गई, उन्होंने कहा, अरे निमाई, तुम गांव के रिश्ते से हमारे भाई जैसे हो। आमा सबाकार पच्छे इह करते ना युवाया, नालह देवता सज ना कर अन्याय। अतः ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम हमारी देव पूजन की सामग्री मत लो, तुम इस तरह उपद्रव ना मचाओ। तब कहे तोमा सबा के दिल ए वारा, तोमा सबार भरता हवे, हवे परम सुंदर। तो वो कह रहे हैं कि महाप्रभु ने कहा है, मेरी प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम सबको अत्यंत सुंदर पति मिलेंगे, और सब यही चाहते हैं। तब के उसमें कन्याएं सुंदर पति चाहती थी, लेकिन अब तो पता नहीं, पति को छोड़ के और सब चाहती हैं, पति भी चाहती हैं लेकिन और भी चीजें चाहती हैं। पति तो चाहती हैं, लेकिन पति के साथ और क्या चाहती हैं, पति की अच्छी जॉब हो, पैसा हो, कमाता हो, घर बार हो, ये हो वो हो। अरे भाई, जो तुम्हारी लड़की की किस्मत में लिखा है, अगर तुम पैसे वाले से भी शादी कर दोगे, दुख लिखा होगा तो दुख ही मिलेगा, और गरीब से शादी कर दो, सुख लिखा होगा तो महारानी बन के रहेगी उसमें भी, ठीक है। और मान लो कि अभी कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, हो सकता है उसका दीवाला निकल जाए, गरीब हो जाए वो, फिर क्या करो, शादी तोड़ लोगे क्या। तो कहने मतलब ये है कि ठीक है, देखना चाहिए कि माँ बाप का फर्ज होता है कि मेरी लड़की अच्छे घर में जाए, लेकिन है तो सब कर्मों पे डिपेंड भाई, तुम कितना भी अच्छा देख लो और बुरा लिखा होगा तो बुरा ही होगा, नहीं रुक सकते उसको, क्योंकि कर्मास तो पहले ही लिखे हैं ना, भविष्य तो पहले ही है निश्चित कि क्या क्या होगा, फिक्स है, ठीक है। बस फिक्स नहीं है तो क्या फिक्स नहीं है, भजन कितना करोगे, तो इसलिए भजन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो क्या मिलेंगे, सुंदर पति मिलेंगे, ठीक है। पंडिता विदग्ध, पंडिता विदग्ध युवा धन धन्यवान, सात सात पुत्र हवे चिरायु मति माना। तुम्हारे जो पति होंगे सुंदर, वो पंडित होंगे, विदग्ध होंगे, विदग्ध क्या मतलब है पढ़ेंगे, युवा होंगे, और धन धन धान्यवान होंगे, और सात सात पुत्र हवे चिरायु मतिमान, और साथ साथ तुम्हारे पुत्र होंगे जो कि मतिमान होंगे, बहुत अच्छे होंगे मतलब। हे विद्वान, वे विद्वान चतुर, हाँ जो विद्ध था ना वो चतुर था, वे विद्वान चतुर तथा तरुण होंगे, तरुण मतलब जवान होंगे, और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, इतना ही नहीं बल्कि तुम सबके साथ साथ बेटे होंगे, लंबी आयु वाले, अत्यंत बुद्धिमान होंगे। सामान्यतः हर तरुणी चाहती है कि उसे सुंदर पति मिले,
जो विद्वान हो, चतुर हो, तरुण हो तथा धनी हो। अब ये इतनी क्वालिटी एक इंसान में मिल जाएंगी कि वो तरुण भी हो, सुंदर भी हो, विद्वान भी हो, चतुर भी हो, धनी भी हो। सब चाह रही हैं, मतलब सभी मिल जाए एक में पॉसिबल नहीं है इस कलयुग में। तो अब कुछ ना कुछ, धनवान होगा तो कुछ और खराबी होगी, है ना। कुछ भी दिक्कत हो सकती है पर सारा नहीं होगा। तो हमें एक और समझ में आएगा इसमें, पहले पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। वैदिक संस्कृति के अनुसार धनी वह है, धनी व्यक्ति कौन है, अभी पहले पूछ लेता हूँ फिर आगे पढ़ता हूँ। धनी व्यक्ति कौन है? हम्म। बाकी सब गरीब है। हाँ, धनी व्यक्ति कौन है? गलत बताओ पर बताओ, तभी पता चलेगा। हम गलत बताएंगे ना तो आगे चल के फिर महसूस वगैरह पढ़ना चाहिए कुछ। ये फाइल मैंने कब पोस्ट करी थी पूरी? ये देखना तो दूर, किसी को ये भी नहीं पता होगा कि मैंने पोस्ट करी भी थी कि नहीं करी थी ग्रुप में। जाहिर सी बात है, गीता में करते हैं ना, तो गीता वाले में किसी ने पढ़ी खोली भी है? ये हाल है, कोई खोल के भी नहीं देखी होगी। हाँ बताओ, धनी व्यक्ति कौन है? हैं? अरे जिसके पास पैसा है वही तो धनी है, कैसी बात। तो तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारे हिसाब से धनी व्यक्ति कौन है? मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ, मतलब तो राय सब लोग राय, मतलब तुम्हारे हिसाब से धनी व्यक्ति कौन है, तुम अपना बताओ ना, फिर शास्त्र क्या बता रहे हो तो पढ़ेंगे ही अभी। तुम अपना बताओ, धनी व्यक्ति कौन है? अच्छा, हाँ तुम बताओ अभिषेक, धनी व्यक्ति कौन है? अच्छा, नाम है जिसके पास, ठीक है। धनी व्यक्ति कौन है? हाँ, दयाशंकर धनी व्यक्ति कौन है? धनी व्यक्ति वही है जिसके पास पैसा है ना। बहुत है। दयाशंकर इज राइट। ठीक है, पढ़ते हैं, अभी आंसर मिल जाएगा। धनी वह है जिसके पास प्रचुर अन्न का भंडार तथा पशुओं का समूह हो। कागज के नोट रखने से वो धनवान नहीं होता, जिसके पास पशु हो और जिसके पास प्रचुर मात्रा में अन्न हो। समझ में आया? घर पे मेहमान आए और मेहमान आने के बाद बोल रहे हैं अरे 5 किलो आटा ले आना। घर में इतना अन्न होना चाहिए ना कि अगर 100 लोग भी आ जाए तो तुम खिला सको तुरंत घर से ही। वो एक अलग कॉन्सेप्ट में है, मतलब वो एक अलग मीनिंग में है कि बाकी सब तो। हाँ, वैसे लिखा था, अगर तुम लोग चीटिंग करते तो दिख जाता, इतना दिख रहा था, दिखता था। ठीक है, तो कौन धनवान है? तो कहने का लिए है कि जो कागज के नोट होने से कोई धनी नहीं होता। धनी कौन व्यक्ति है? जिसके पास प्रचुर मात्रा में अन्न का भंडार तथा पशुओं का समूह हो, वो धनी माना जाता है। धान्य यानी धनवान, गवया धनवान, जिसके पास अन्न गाय तथा बैल होते हैं वही धनी है। यहाँ पे जो महाप्रभु बता रहे हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि जो रियल लाइफ में, मतलब वैसे धनी कौन है। कागज के नोट वाले धनी नहीं होते, ये सब चीजें होती है वो धनी होते हैं। हाँ, ये एक कमेंट आया है, क्या कमेंट आया है? अगर 100 लोग ना आए तो अन्न खराब हो जाएगा। अरे अन्न का, अन्न खराब नहीं हो जाएगा, अन्न का बात कर रहा हूँ मैं, अन्न मतलब गेहूं। गेहूं खराब हो जाएंगे? अरे वो तो ऐसे तो, ये तो सीधे अपने यहाँ पे ढाल के देख लेते हैं अभी के लाइव। अन्न का मतलब ये है कि जिसका खूब खेती होती है, अन्न खूब आता है, अन्न इतना रहता है कि कुछ लोग आ जाएं, तो ऐसा नहीं है कि अब ये बोलना पड़े कि दुकान से लेके आओ आटा। बहुत से लोग देखे ना तुमने, घर जाओ तो वो आटा तक भी मंगाते हैं तुरंत। हाँ, तो वही चीज समझनी चाहिए। ठीक है, हम कहाँ पे थे? धनी है। तरुणी यह भी चाहती है कि उसके बहुत से बच्चे हों, विशेषतः पुत्र हों जो बुद्धिमान तथा शीघ्र जीवी हों। किंतु समाज के पतन के कारण अब तो ऐसा प्रचार हो रहा है कि एक या दो बच्चे काफी हैं और शेष को निरोध उपायों से मार दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले के जमाने में जब रूपा जी जब ये लिख रहे हैं, इतने आधे दर्जन बच्चे तो होने चाहिए। कुछ आश्चर्यजनक तो नहीं लग रहा होगा? इजी ये होता ही है। 6 तो हम ही थे घर में, ठीक है, अभी कहीं कुछ ज्यादा टाइम निकला है। तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के कितने परिवार में थे? हैं? 8। हाँ,
10 तो फिर बताओ। तो कुछ ज्यादा 6 होते चाहिए होते ऐसे तरुण, जो ऐसी स्त्रियां थी उनकी इच्छा होती थी कम से कम आधा दर्जन तो पुत्र हो। अब यहाँ पे तो आधा दर्जन छोड़ो, एक पुत्र हो जाए तो भाई का पालन पोषण करने में ही जान निकल जाएगी। हाँ तो फिर 6 कहाँ से करोगे। तो ये चीज बता रहे हैं कि बच्चों, तो ये इच्छा किसी में नहीं होगी, पर पहले होती थी 6 7 8 9 बच्चे हों, कोई कोई तो 11, एक क्रिकेटर टीम भी है। जैसे अपने परिवार में उनके 9 थे, 9 भाई हैं, कितने थे? 9 है ना। हाँ विशाल 8 है। हाँ 8 है, ठीक है। और विशाल, उनके घर के कितने? 4 तो भाई हैं और बहनें 5, 9 है ना। हाँ। हाँ तो ऐसे एक प्रभु जी नहीं बता रहे थे कि 7 बच्चे, 7 8 बच्चे हैं और 7 मर गए थे, हमने 15 पे पहुंच गए गाड़ी। तो ऐसा होता था पहले, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे, हाँ। किंतु तरुणी की सहज इच्छा यह होती है कि एक से अधिक उसके एक से अधिक ही नहीं, अपितु कम से कम आधे दर्जन बच्चे हों। आ गया। चैतन्य महाप्रभु पूजा की जो सामग्री अपने लिए छीन लेते थे, उसके बदले में वे उन कन्याओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वर देना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु की पूजा करके मनुष्य सुखी बन सकता है और अच्छा पति, धन, अन्न तथा अनेक संतानें पाकर भौतिक लाभ प्राप्त कर सकता है। भौतिक लाभ प्राप्त कर सकता है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कम उम्र में ही संन्यास ले लिया था, 24 25 साल में, किंतु उनके भक्तों के लिए भी संन्यास लेकर उनका अनुसरण करना आवश्यक नहीं है। मनुष्य गृहस्थ बन सकता है, किंतु उसे चैतन्य महाप्रभु का भक्त अवश्य बनना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है, गृहस्थ बनो लेकिन ऐसा नहीं है भक्ति कोई भूल गए, हरे कृष्णा ही भूल गए संग में, नहीं। गृहस्थ बनो पर चैतन्य महाप्रभु का भक्त भी होना चाहिए। मतलब कि ये बता रहे हैं इसमें कि अगर आपको कोई भौतिक इच्छा भी है तो भगवान से ही मांगो। कर रहे हैं ना भौतिक इच्छा भगवान, बच्चे दे रहे हैं, धनवान दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो भौतिक इच्छा भी है तो भगवान कह रहे हैं, ये स्थापित करना चाहते हैं कि तुम भौतिक लाभ के लिए भी आ रहे हो तो मेरे पास ही आओ, देवताओं के पास मत जाओ, यही यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। मनुष्य गृहस्थ बन सकता है किंतु उसे चैतन्य महाप्रभु अवश्य बनना चाहिए, ठीक है, तभी वह सुखी होगा और उसे अच्छा घर, अच्छी संतान, अच्छी पत्नी तथा अच्छी संपत्ति तथा सारी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए शास्त्रों का उपदेश है, यज्ञ संकीर्तन प्राये जंती ही सुमेधसा। अतः प्रत्येक बुद्धिमान गृहस्थ को घर घर में संकीर्तन आंदोलन शुरू करना चाहिए और इस जीवन में शांतिपूर्वक रहकर अगले जीवन में भगवत धाम चले जाना चाहिए। कितना इजी है, यहाँ पे खुशी से रहो और भगवत धाम चले जाओ। वरशुनि कन्या गणेर अंतरे संतोष, बाहरे भर्सन करे करी मिथ्या रोष। तो कुछ कन्या ने सुना तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया यह वर सुनकर सारी कन्या मनी मन अति प्रसन्न थी, किंतु ऊपर से, जैसा कि कन्याओं के लिए स्वाभाविक है, क्रुद्ध होने का बहाना बनाकर उन्हें डांटने लगी। अंदर अंदर तो प्रसन्न हो रही थी पर कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ना डांटने के लिए। ऐसा दोहरा व्यवहार लड़कियों में स्वाभाविक है। लड़कियों में दोहरा भाव होता है? इसमें तो ये लिखा है, तुम्हें पता होगा ना, लड़कियों में दोहरा व्यवहार होता है क्या? मतलब अंदर से कुछ और बाहर से भी कुछ और दिखा देते हैं, ऐसे कर होता है। अंदर कुछ और चल रहा होगा, बाहर कुछ और। इनमें नहीं, अरे उच्च कोटि के भक्तों में नहीं होता है। हाँ, जनरली सामान्यता होता है। देखो, ऐसा दोहरा व्यवहार लड़कियों में स्वाभाविक है, स्वाभाविक होता है। जब वे अंतकरण से प्रसन्न होती हैं तो वे बाहर से संतोष व्यक्त करती हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? जब वे अंतकरण से प्रसन्न होती है यानी अंदर से प्रसन्न है, तो वे बाहर से असंतोष व्यक्त करती है। नहीं, अंदर से प्रसन्न हो रही होंगी, नहीं, जैसे कि बोले आइसक्रीम खाओगे, नहीं, अंदर से मन है आइसक्रीम, मतलब एक मतलब भौतिक एग्जांपल दे रहा हूँ पर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो अंदर से तो है मन, बाहर से नहीं, नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, समोसा समोसा खिलाना है, चाउमीन खिलानी, चाउमीन खाओगे, नहीं, रहने दो रहने दो, मत लाओ। जैसे मान लो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो कहे खैर खैर, नहीं नहीं रहने दो यार, क्या पैसे का, नहीं नहीं रहने दो। अंदर से मन हो रहा है, किसी भी चीज को लेके चल सकते हैं, तो वही कह रहे हैं दोहरा व्यवहार, मतलब कि बाहर से कुछ बोलती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर रही है, अंदर तो खुश होगी, हाँ बहुत अच्छा मिल गया। अच्छा ये
ठीक है। तो बाहर से असंतोष व्यक्त करती हैं। स्त्रियों का ऐसा व्यवहार उन लड़कों को बहुत भाता है जो उनसे मैत्री करना चाहते हैं। क्यों? दोस्त बनना चाहते हैं, दोस्ती मना करेंगे नहीं, मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करूँगी, लेकिन अंदर से मन होता है करूँगी। तो वो लड़कों को उनको भाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए। कौन कन्या पलाइला नैवेद्य लइया, अरे डाकी कहे प्रभु सक्रोध हैया। कुछ कन्या ऐसी भी थी, जैसे ये चोरी करना शुरू कर दिया झपटना, वो अपना नैवेद्य बाँध के भाग गईं। मतलब वो चुरा लेगा ये। उन पे क्रोध हो रहा है, "अरे तुम क्यों भाग रही? लाओ मुझे, वरना मैं तुम्हें ना श्राप दे दूँगा। तुम्हें बुड्ढे पति मिले हैं, तुम्हें ये मिले" अभी बोलेंगे। वो डर के मारे आएँगी फिर। जब कुछ कन्याएँ नैवेद्य लेकर भाग गईं, महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर उन्हें बुलाया और इस तरह कहा। क्या कहा? यदि नैवेद्य ना देय्या कृपणी, कूड़ा भरता है वह आर चारी चारी सौतनी। सौतनी मतलब सौतन। वो डर जाएँगे एकदम। जी तुम कंजूसी करोगी और मुझे भेंट नहीं चढ़ाओगी, तुम में से हर एक को बूढ़ा पति और कम से कम 4-4 सौतेने मिलेंगी। अब क्या करोगे? भारत में उन दिनों और यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व तक बहु-विवाह के लिए स्वतंत्रता थी। बहु-विवाह मतलब हुँ, कोई भी व्यक्ति विशेषतया उच्च जाति के ब्राह्मण, वैश्य तथा विशेषकर क्षत्रिय एक से अधिक पत्नियाँ रख सकते थे। पहले तो बहुत रखते थे, राजा 100-100 करोड़-करोड़, हज़ार, लाख हैं। महाभारत काल में या भारत के प्राचीन इतिहास में हमें देखने को मिलता है कि क्षत्रिय राजाओं के कई विवाह होते थे। वैदिक सभ्यता के अनुसार इस पर कोई प्रतिबंध ना था और 50 वर्ष की उम्र का व्यक्ति भी विवाह कर सकता था। ये तो सही बता दिया। अब ढूँढो 50-50 साल की उम्र के कौन बुड्ढे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनकी करवाओ। यानी 50 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं, ऐसा वेद मतलब अनुमान मतलब प्रतिबंध नहीं था, कर सकते हैं। उस समय हाँ, अभी लास्ट में एक लाइन बोलेंगे ना, उससे समझ में आ जाएगा कि कौन कर सकता है। ठीक है? तो यही बता रहे हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति से विवाहित होना जिसकी कई पत्नियाँ हों, कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? अब मान लो किसी की कई पत्नियाँ, तुम भी बन जाओगे तो फिर प्रेम तो बँट गया ना। क्योंकि एक राजा थे, तो उनकी कई पत्नियाँ थी, कई शादी पर एक पुत्र नहीं हुआ, तो जैसे-तैसे एक साधु पुरुष आए वहाँ पे वरदान दे दिया उनने, कुछ फल-वल दे दिया, हो भी गया। तो बाकी थे ना जो हर्ष हर्ष और शोक नाम रखा था, तो बाकी जलने लगी पत्नियाँ, अरे! उसी पे प्यार ज़्यादा हो गया राजा का, उसको ज़हर दे के मार देते। तो हर्ष शोक का कारण बना था वो। तो राजा कौन प्रियव्रत राजा थे शायद। तो इसी तरह मतलब कई पत्नियों तो प्यार बढ़ जाता है ना कि उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, तो वो कभी अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि इससे पति का प्यार कई पत्नियों में बँट जाता है। चैतन्य महाप्रभु इन कन्याओं को कम से कम 4 पत्नियों वाले पति से ब्याह होने का शाप देने का दिखावा करके इसलिए दंडित कर रहे थे क्योंकि वे उन्हें नैवेद्य नहीं देना चाहती थी। तो इसलिए दंडित कर रहे थे कि ताकि दे दें, इनका भी उद्धार हो जाए। सामाजिक ढांचे में पुरुष को एक से अधिक विवाह करने की छूट दिए जाने का समर्थन इस प्रकार से किया जा सकता है। सामान्यतः हर समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होती है। पता है क्यों दिया जाता था? क्योंकि सामान्यतः देखा जाए तो लड़कों से ज़्यादा स्त्रियों की लड़कियों की ज़्यादा जनसंख्या होती है। ठीक है? तो अब क्या होगा कि अगर लड़कियों की शादी नहीं होगी तो लड़कियाँ दूषित रहेंगी। ठीक है? क्योंकि मान लो एक-एक से शादी हो गई, लड़के ज़्यादा लड़के कम हैं और आजकल भी क्या है कि सब लोग अच्छा लड़का देखना चाहते हैं, हर किसी शादी कर नहीं पा रहे हैं। तो और कम हो गए थोड़े लड़के क्योंकि सारे अच्छे नहीं हैं। तो इस वजह से लड़कियाँ फिर रह जाती हैं और फिर लड़की अगर कुँवारी रह जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब एक से मान लो 3-3 की शादी हो जाएगी तो सारी लड़कियाँ फिक्स हो जाएँगी मतलब, कोई मतलब बचेगी नहीं। बचेगी नहीं तो फिर सब सही चलता रहेगा एकदम बढ़िया से। तो इस वजह से इसमें बता रहे हैं। सामान्यतः हर समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होती है, अतएव यदि समाज का यह सिद्धांत रहे कि सारी कन्याएँ विवाहित हों, जब तक बहुपत्नी की अनुमति ना मिले, ऐसा संभव नहीं होगा। मतलब एक से अधिक शादी कर सकते हो, ये संभव हो पाएगा, नहीं तो संभव हो ही नहीं पाएगा। अगर एक-एक ही शादी करेगा तो स्त्रियाँ ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, तो फिर हो नहीं पाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं होगा। तो यदि सारी कन्याओं का विवाह नहीं होता तो व्यभिचार की अधिक आकांक्षा बन जाती है। आया ना व्यभिचार? व्यभिचार मतलब कि गलत बताया गया है। और व्यभिचार वाला समाज कभी शुद्ध शांत नहीं रह सकता। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अवैध यौन जीवन पर प्रतिबंध लगा रखा है। व्यावहारिक कठिनाइयाँ यह है कि हर कन्या के लिए पति ढूँढ पाना कठिन है, अभी के उसमें। अतएव हम बहुपत्नी के पक्ष में हैं, बशर्ते कि पति एक से अधिक पत्नियों का भरण-पोषण कर सकने में समर्थ हो। प्रभुपाद जी यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि हम समर्थन में हैं बहुपत्नी, एक से ज़्यादा से शादी कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते शर्त क्या है कि जो पति होगा,
उसमें इतनी काबिलता होनी चाहिए, उतना उसका वो होना चाहिए कि वह सबका पालन पोषण कर पाए। ऐसा नहीं है कि कर लिया और पालन पोषण नहीं कर पा रहे। जैसे कि अ, अर्जुन थे, तो अर्जुन की भी 4 शादी हुई थी ना। और अर्जुन क्यों, आप कृष्ण ही ले लो, साक्षात भगवान ही। कितनी 16,108 सबका पालन पोषण कर रहे थे ना बराबर से, तो उसी तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम आगे करेंगे कल। हरे कृष्णा, कल नहीं, संडे। भगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितमृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।